ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो ऑटो रिक्शा चलाते चलाते महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन क्या वो वाकई हीरो है या फिर गद्दार? एकनाथ शिंदे, जिनकी जिंदगी में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। और अब कुणाल कामरा का नया तमाशा इसे और मसालेदार बना रहा है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। 9 फरवरी 1964 महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव दरे में एकनाथ संभाजी शिंदे का जन्म हुआ। गरीबी और संघर्ष उनके बचपन का हिस्सा था। हालात ऐसे बने कि उन्हें 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा। ठाणे की सड़कों पर मेहनत करते हुए उनकी मुलाकात आनंद दिघे से हुई, शिवसेना के उस नेता से जिन्होंने ठाणे को पार्टी का गढ़ बनाया। दिघे ने एकनाथ को राजनीति में खींच लिया और वो एक ऑटो ड्राइवर से शिव सैनिक बन गए। 1997 में पहली बार नगर सेवक बने। 2001 में एमएलए का चुनाव जीता। फिर 2004, 2009, 2014 हर बार विधायक बने। बाला साहेब ठाकरे उन्हें वफादार सिपाही मानते थे। लेकिन 2012 में जब उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली तो एकनाथ उनके भरोसेमंद साथियों में से एक बने। 2014 में मंत्री बने। पहले पीडब्ल्यूडी, फिर स्वास्थ्य विभाग संभाला। फिर आया 2022। 21 जून को महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। एकनाथ शिंदे ने 40 एमएलए के साथ बगावत कर दी। उद्धव की सरकार गिर गई और 30 जून 2022 को शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। किसी ने उन्हें गद्दार कहा तो किसी ने शेर। कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता, कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। कुणाल कामरा, आपको ना अभी महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाद में लगने की कोशिश मत करो। आप पैसा लेके, उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा। इतना याद रखो। और संजय राउत, हम जानते हैं आपके पास अभी कार्यकर्ते बचे नहीं है। उबाटा के पास कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं है। खुद को बेच रहे हैं उबाटा और संजय राउत। हमें मालूम है अभी आपके पास कुछ कार्यकर्ते बचे नहीं है और आप में भी हिम्मत नहीं है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए। इसीलिए ये भाड़ोत्री लोग कुछ पैसे दे के खरीद के एकनाथ शिंदे जी की ओर टीका टिप्पणी करने के लिए लगा रहे हो। शर्म आती है आपके ऊपर। आपको क्या हक है शिवसेना का नेता करके कहलवाने का, क्योंकि आप भी हिम्मत ही नहीं है। और कुणाल कामरा, इतना याद रखो कल से, अरे भारत छोड़ो, ये महाराष्ट्र छोड़ो, ये भारत में भी, ये हिंदुस्तान में भी आप घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक आपके पीछे लगेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा एकनाथ शिंदे जी की ऊपर टीका टिप्पणी करने का क्या होता है ना, कि आपको मालूम पड़ेगा। 23 मार्च को कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो नया भारत में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। दिल तो पागल है के स्टाइल में पैरोडी गाना गाया। मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर हुआ है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई ना। एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी,
आंखों में चश्मा हाय, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा हाय, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया मैं। क्या रिप्लाई होगा भाई? वीडियो वायरल हुआ, 43 लाख व्यूज 2 दिन में, लेकिन शिंदे के समर्थक भड़क गए। 24 मार्च को उनके कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में अनहैबिटेड स्टूडियो में तोड़फोड़ की। 11 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कुछ घंटों में जमानत पर छूट गए। हमारा नेता कैसा हो? एकनाथ शिंदे ने कहा, सैटायर की भी हद होती है। कल मुंबई में हुआ, फिर से आप और आपकी पार्टी उसके लिए एक चर्चा में है। ये कुणाल कामरा जो है कॉमेडियन है, इन्होंने इससे पहले भी सुपारी लेके करता हो। व्यक्ति स्वातंत्र्य जो है लोकशाही में ज़रूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। तो मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूँ, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करूँगा। लेकिन जिसने भी स्टेटमेंट करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसको बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, ये तो देखो सोची समझी वाली साजिश है। कुणाल ने जवाब दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। नेताओं का मजाक उड़ाना गैर कानूनी नहीं है। कुणाल कामरा का तंज हो या शिवसैनिकों की तोड़फोड़, शिंदे सुर्खियों में बने हुए हैं। अब सवाल आप पर छोड़ते हैं, हीरो या विलेन? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।